अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द हीलर्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दी की शिद्दत में डे बाय डे बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है और उसकी वजह से लोगों में बहुत सारे मसाइल जो है वो जन्म लेने लग जाते हैं। ख़ास तौर पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो जॉइंट पेन है या जिसको आर्थराइटिस कह सकते हैं। सर्दियों में जोड़ों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द देखने में आता है। तो बहुत सारे लोगों में ये पेन डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जॉइंट्स के अंदर हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक छोटा सा स्केलेटन है और 206 हड्डियों पे मुश्तमिल ये जो ढांचा आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे जॉइंट्स हैं। तो बहुत सारे लोगों में जो ज़्यादातर पेन या दर्द जो है वो जोड़ों के अंदर जो जिन जोड़ों के अंदर ज़्यादा दर्द देखने में आता है वो नी जॉइंट्स है। घुटनों के अंदर दर्द देखने में आता है। फिर ये छोटे जॉइंट्स जो है ख़ासतौर पे ये जो हमारी रिस्ट होती है इसको कलाई कहते हैं, कलाइयों के अंदर, और फिर हमारी फिंगर्स के अंदर, और देन ये हमारे टखनों के अंदर। समटाइम ये हमारी जो फ्लंजेस हैं यानी पाँव की जो छोटी हड्डियाँ हैं, आगे उंगलियाँ हैं, इनके अंदर ये दर्द देखने में आ सकते हैं। आमतौर पे जॉइंट पेन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यंग एज और ओल्ड एज। यंग एज का जो आर्थराइटिस है, हाँ, इसको जॉइंट पेन को आर्थराइटिस भी कहते हैं, गंठिया भी कह सकते हैं। तो यंग एज में आमतौर पे स्पॉन्डिलाइटिस का इशू आता है। बाज़ औक़ात जो है ये हमारी जो बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, कमर के अंदर दर्द होने लग जाता है। बाज़ औक़ात जो है वो हमारे जो शोल्डर्स हैं, ये हमारे कंधे हैं, इनके अंदर दर्द फील होता है और दर्द समटाइम पीछे की जानब मूव करता है। सही है। बाज़ औक़ात जो है वो चलने में दर्द फील होता है, यानी जैसे मरीज़ ये कंप्लेन करते हैं जब मैं चलता हूँ तो चलते हुए मेरे ऊपर से नीचे को या नीचे से ऊपर की जानब दर्द मूव करता है, हरकत करता है, दर्द एक जगह पे टिकता नहीं है। कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं लोकलाइज्ड पेन है, जैसे मिसाल के तौर पर सिर्फ कूल्हे के अंदर दर्द हो रहा है, या सिर्फ घुटनों के अंदर दर्द हो रहा है, या सिर्फ टखने के अंदर दर्द है। तो डिफरेंट किस्म के जॉइंट पेन्स जो है वो सर्दियों के अंदर जो है वो देखने में आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि किस तरह से हम इनको सर्दियों में जो होने वाले आर्थराइटिस है इसको किस तरह से नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं आपको चंद एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन जो कि इस प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा आपको निजात दे सकती हैं उनके बारे में बताने आया हूँ। तो दो तीन चीज़ें आपने अपने टेस्ट करवा लेने, अपना कैल्शियम लेवल चेक करवाएं। ब्लड के अंदर समटाइम कैल्शियम की कमी होती है। अगर आप फीमेल हैं, खातून है, पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर है तो लाजमी तौर पे कैल्शियम की कमी होती है। तो आपको कैल्शियम लेनी है। कोशिश करें कि आप ऐसा कैल्शियम लें जो कि बायो अब्जॉर्बेबल है, अच्छी कंपनी का हो, कैल्शियम लाजमी लें। और अगर आप होम्योपैथिक में कैल्शियम लेना चाहते हैं तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ हमेशा आप कैलिक फास्ट लें, किसी भी जर्मनी की कंपनी का 6x में 4 गोलियाँ 3 टाइम लाजमी इस्तेमाल करें। दूसरा जो ब्लड टेस्ट आपको करवा लेना चाहिए वो यूरिक एसिड टेस्ट है। यूरिक एसिड समटाइम क्या होता है कि वैसे तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो यूरिक एसिड के छोटे छोटे क्रिस्टल भी पेन करने शुरू कर देते हैं जो कि गर्मियों में नहीं कर रहे होते। तो यूरिक एसिड चेक करवाएं। अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से भी जोड़ों के अंदर दर्द देखने में आ जाता है। बाज़ का एक पाँव में, बाज़ का दोनों पाँव में या दोनों हाथों में दर्द जो है वो यूरिक एसिड का आमतौर पे फील होता है। सही है। तीसरी चीज़ जो आपने देनी है, आपने एक RA टेस्ट, रूमेटाइड आर्थराइटिस टेस्ट करवा लेना है कि खुदा ना खास्ता कहीं आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस तो नहीं है। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम है, जितने भी सर्दियों के दर्द है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो सबसे पहले जो आया सर्दियों में ब्रायोनिया का नंबर आता है। ठीक है। ब्रायोनिया बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, लेकिन ये मेडिसिन सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो इमोबिलिटी फील करते हैं, यानी अपने आप को अपाहज फील करते हैं। और वो ये बताते हैं कि जैसे ही वो मूव करते हैं तो उनकी जो दर्द की शिद्दत है इसमें इजाफा देखने में आता है। तो अगर मरीज़ अपने जॉइंट पेन को मूवमेंट के साथ रिलेट करे तो वहाँ पे ब्रायोनिया मेडिसिन होती है, ये बहुत ही इफेक्टिव रहती है। आप 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे, 5 से 7 कतरे 2 घूंट पानी में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दवा हमेशा जर्मनी की कंपनी की या किसी बहुत अच्छी कंपनी की ख़रीदें तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं और आपकी सर्दियाँ भी बहुत ही अच्छी गुजर जाती हैं, बल्कि आप दोबारा से अपने आप को जवान फील करेंगे। दूसरी मेडिसिन जो कि जॉइंट पेन में खासतौर पर विंटर से रिलेटेड जो है वो रेस्टॉक्स है। रेस्टॉक्स में होता ये है, रेस्टॉक्स की जो मेडिसिन है ये वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ मरीज़ कहता है कि जैसे ही वो चलना शुरू करता है या मूवमेंट शुरू करता है तो शुरू में तो दर्द महसूस होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही उसका जिस्म गर्म होता है तो दर्द की शिद्दत में कमी आ जाती है या बिल्कुल गायब हो जाता है। तो अगर आपको दर्द शुरू में हो, मूवमेंट जब हो रही है, यानी कोई भी मूवमेंट हो सकती है, जैसे आप चल रहे हैं तो चलने में शुरू में दर्द हो और बाद में गायब हो जाए, या अगर आप कोई मशीन ऑपरेटर हैं और काम करते हुए जब आप मूव करते हैं तो तब शुरू में तो दर्द महसूस होता है लेकिन बाद में दर्द गायब हो जाता है,
तो वहाँ रेस्टॉक्सिकम बहुत ही अहम मेडिसिन होती है। रेस्टॉक्सिकम को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें आप, छोटी पोटेंसी बहुत ही बड़ा काम दिखाती है। 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, 5 से 7 कतरे 2 घूंट पानी में मिक्स करके 3 टाइम सुबह दोपहर शाम दवा को 1 माह तक इस्तेमाल करेंगे और इस दवा का कोई भी रिपोर्टेड साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरी मेडिसिन जो ख़ास तौर पे विंटर से रिलेटेड जॉइंट पेन के अंदर इस्तेमाल होती है वो आर्निका है। आर्निका ख़ास तौर पे अगर आपको जॉइंट के अंदर सोरनेस फील हो रही है और ख़ास तौर पे दर्द जो है ऐसे फील होता है जैसे चोट लगी हुई हो किसी जगह पे, जैसे चोट लगने का दर्द होता है, बिल्कुल ऐसा ही अगर दर्द महसूस कर रहे हैं आप, खुदा ना खास्ता ऐसा फील होता है जैसे आपका चंद दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है, तो उस तरह का दर्द महसूस अगर हो रहा है तो इस तरह के दर्द में आर्निका बहुत ही अहम रहती है। आर्निका को 30 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 200 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस में 30 CH बहुत ही इफेक्टिव रहती है। 30 CH अगर आप इस्तेमाल करें तो आप इसको भी 10 कतरे ले लें, 2 घूंट पानी के अंदर मिक्स कर लें आप और इसको 3 टाइम इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम, तो इंशाल्लाह ताला आप विद इन डेज जो है वो बहुत ही रिलीफ फील करते हैं। फिर आ जाती है एक और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन जो कि बहुत ज़्यादा सर्दियों में इस्तेमाल होती है, वो है बेलाडोना। बेलाडोना जॉइंट पेन की टॉप ग्रेड मेडिसिन में से एक मेडिसिन है, लेकिन इस मेडिसिन की अलामत बड़ी मखसूस होती हैं। इसके अंदर जो जोड़ों का दर्द है बेलाडोना का, उसमें ख़ास तौर पे आपको सुर्खी नज़र आती है जिस जगह पे पेन है। मसलन अगर आपके कलाई में पेन है, रिस्ट के अंदर पेन है, तो रिस्ट आपकी सुर्ख हो जाती है। घुटने में पेन है तो घुटने आपके सुर्ख फील होते हैं। टखने में पेन है तो टखने आपके सुर्ख फील होते हैं। तो अगर आपको जोड़ों के ऊपर सोजश और सुर्खी नज़र आ रही है तो बेलाडोना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको आप 30 पोटेंसी में 30 CH में इस्तेमाल करेंगे, 10 कतरे और तकरीबन 2 घूंट पानी ले लें आप, उसके अंदर मिक्स करें, 2 टाइम इस्तेमाल करें सुबह और शाम, और आप देखेंगे 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो जॉइंट पेन है या आर्थराइटिस है वो गायब हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो जॉइंट पेन का है हमारे क्लिनिक से इसका कम्बिनेशन भी मिल जाता है जॉइंट पेन के लिए। आप इसको अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे जो है वो जो नंबर मेरे इंट्रो में मौजूद है वहाँ से लेके आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बुक भी कर सकते हैं, वो आपको TCS के ज़रिए पहुँचा देंगे। तो अगर आप कोई तिबी मशवरा करना चाहते हैं या पहले से अगर आपको जॉइंट पेन है और बहुत सारी मेडिसिन्स खाकर आपका मैदे के अंदर जलन शुरू हो गई है लेकिन आपका जॉइंट पेन ठीक नहीं हुआ है, तो आप होम्योपैथी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव से कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का जो ये ट्यूटोरियल है ये हेल्पफुल होगा और आपको पसंद आएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।